चीन में भारतीय राजनयिक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और चीन सरकार से मांग करते हैं कि वह घटना की पूरी जांच कराए और लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वह भारतीय राजनयिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। वे वहां के एक स्थानीय भारतीय व्यापारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गए थे और चीन सरकार को पूरी जानकारी थी कि भारतीय राजनयिक वहां पे इस वार्ता में जा रहे हैं। अदालत में यह जानते हुए भी कि वे मधुमेह के शिकार हैं, उन्हें कुछ भी लेने की इजाजत नहीं दी गई, ऐसी खबरें आई हैं और 6-7 घंटे तक लगातार वे बिना कुछ खाए पिए रहे। इसके बाद जब वे वापस जा रहे थे शंघाई तो उनके साथ धक्का मुक्की का भी समाचार मिला है। विदेश मंत्रालय को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि भारतीय राजनयिक इस स्थिति में कैसे वहां पहुंचे कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। भारत में चीन का बहुत अधिक मात्रा में सामान आता है और इस कारण से अनेक व्यापारी वहां पे हजारों की संख्या में प्रति माह जाते हैं। उनकी सुरक्षा और यदि उन पर कोई वहां आपत्ति आती है उससे उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। वे वहां की भाषा नहीं जानते, वहां के कागजात केवल चीनी भाषा में उनको दिए जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत के लोगों को निरपराध होते हुए भी जेल में रखा गया, उनको कोई कागज नहीं दिखाए गए, उनको कोई वकील की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, उनको कोई इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और कुछ मामले ऐसे हुए हैं कि जिनमें भारतीय अधिकारियों और व्यापारियों के घरों में चीन की पुलिस गई और उनके परिवार के लोगों को परेशान किया, हैरेसमेंट किया। वहां इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए कि जो भारत के नागरिक इस प्रकार से परेशान किए जाएं, उनको इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस समय 30 भारतीय नागरिक चीन की जेल में हैं, 30। और आशा की जाती है, आज मैंने विदेश मंत्रालय में सचिव से भी बात की इस पूरी घटना की जानकारी लेते हुए, कि संभवतः 5 जनवरी तक कुछ उसमें से रिहा होंगे। लेकिन वे वहां खाने पीने की स्थिति भी बहुत दुष्कर होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। वे भारत में अपने परिवार के लोगों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। लगभग 4 लाख भारतीय लोग प्रतिवर्ष चीन जाते हैं और उनकी सहायता के लिए भारत के राजनयिकों की संख्या चीन में बहुत कम है। संभवतः सबसे कम राजनयिक संख्या वाला देश भारत है। थाईलैंड के चीन में 8 वाणिज्य दूतावास हैं, मलेशिया जैसे देश के भी 6 हैं, भारत के केवल 3 हैं और भारतीय दूतावास मिलाकर कुल वहां पर 90 से 95 कर्मचारी काम करते हैं। यह संख्या विदेश मंत्रालय को बढ़ानी चाहिए और कम से कम चीन में 10 वाणिज्य दूतावास खोले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा वहां के लोगों को चीनी, हिंदी और अंग्रेजी इसमें इंटरप्रेट करने वाले अनुवादकों की वहां पे सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चीन के साथ इस प्रकार की घटना के बारे में हम कड़ा विरोध व्यक्त करके ही चुप ना हो जाए। भविष्य में यह घटना नहीं घटे, इसके लिए भी चीन से पूरा आश्वासन प्राप्त करना चाहिए। चीन कहता है कि वह भारत से मित्रता चाहता है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो इसके विपरीत संकेत देती हैं। दक्षिण चीन सागर में ओएनजीसी विदेश ने जब तेल के एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया तो चीन ने उसका विरोध किया और वियतनाम पर दबाव डाला कि वह टाटा के ऑपरेशंस भी वहां पे ना होने दे और ओएनजीसी विदेश का वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम भी बंद करवाए, क्योंकि वह उस सागर पर अपना अधिकार मानता है, जो कि गलत है। भारत में चीन का निवेश बढ़ रहा है और अगले 3 वर्षों में वह
100 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो कि विश्व में द्विपक्षीय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पैमाना होगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह भारतीय व्यापारियों और वहां जाने वाले पर्यटकों की रक्षा की चिंता करे और चीन सरकार के साथ कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए भारतीय नागरिकों की वहां पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करे। We deplore the ill treatment to Indian diplomat in the Chinese city of UV near Shanghai. We demand that the Chinese government must institute an inquiry and take stern action against those who were responsible to provide security to the Indian diplomat. Indian diplomat represents the pride and the authority of the Indian people. It should not be taken lightly. We also demand that the Indian government must increase its diplomatic presence in China. At the moment, we have just 3 consulates in China. On the other side, a country like Thailand has 8 and Malaysia has 6. We must increase our consulates at least to 10 and increase the number of diplomats also. And Indian government should not rest just by protesting to the Chinese government. We must ensure that not only Indian diplomats are provided adequate security in China, but more than 4 lakh Indian traders and tourists who visit China every year must be provided safety. There are 30 Indian citizens at the moment in Chinese jails, and they complain that they are not provided any interpreter. All the documents are given to them in Chinese language they don't know. They are not given opportunity to contact their family members in India, and even the facilities, normal facilities are not provided to them according to law. They are not even provided the assistance of attorney. So they find themselves in a very precarious situation. Indian government must provide all assistance to the Indian citizens in distress in China and demand that the Chinese government provides them all the facilities according to the law. We also demand that Indian government should facilitate better and more media presence in China. Most of the Chinese incidents are reported to us through the foreign agencies, and we have just 4 correspondents at the moment in China. It's very inadequate presence of Indian media. It's the responsibility of Indian government to facilitate more and more correspondents to visit China, and India must get China reported through Indian eyes. Thank you, friends.